बनाना सीखा जा सकता है, इसी तरह से बेचना भी सीखा जा सकता है। आप बेचने का प्रयास करिए। तीसरा काम है सर, नए जो भी आपको बेस्ट मिलते हैं बढ़िया लिस्ट बनाइए और उनको प्लान शो करिए। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट सर। ये 3 काम रेगुलर मैं पिछले 22-23 साल से कर रहा हूँ, ये मेरी कामयाबी का राज है सर। जिस तरह से एक सब्जी वाला रोज सब्जी बेचता है, जिस तरह से एक दुकान वाला रोज दुकान खोलता है, जिस तरह से एक नौकरी वाला रोज नौकरी पे जाता है, ये 3 काम मैं रोज करता हूं सर, जब से मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है। या तो मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा या मैं किसी को प्लान दूंगा सर, कोई भी दिन मेरा खाली नहीं जाता। ये मेरी कामयाबी का राज है सर। और ये करते करते आरसीएम से मेरे परिवार में लाखों रुपए की इनकम आई है, करोड़ों रुपए की इनकम आई है, लाखों रुपए पर मंथ आ रहे हैं। हम 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों भाइयों की पर मंथ जो इनकम आती है आरसीएम में वो 40 लाख रुपए से ज्यादा की आती है। बात केवल पैसे की नहीं है सर, बात ये है कि जब 40 लाख हमें आते हैं तो करोड़ों रुपए लोगों को भी जाते हैं। और आरसीएम क्यों करना चाहिए सर, मैं तमाम लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर। देखिए, आज हमारे परिवार में है ना सर, आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है भगवान से कम भी नहीं है भाई। आज हमारे परिवारों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है ना भाई, उसके पीछे एक ही कारण है भाई। हाँ रंजीत भाई, एक ही कारण है। कौन सा कारण है? पैसा भाई। बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, कारण क्या है सर? पैसा। आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है, तो हमें पैसे को फोकस करना चाहिए। आरसीएम में बहुत सारे लोग 2 तरह के वो लोग काम करते हैं। एक है आरसीएम में सर मिशन बना के काम करते हैं, एक आरसीएम में केवल कमीशन के लिए काम करते हैं। बुरा मत मानना, अगर आपका कोई गोल नहीं है बड़ा, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, 3 काम आज आप करिए इस मीटिंग को सुनने के बाद। मेरे को नहीं पता आज आपने आरसीएम कब ज्वाइन किया, जब भी ज्वाइन किया हो, आज इस मीटिंग के बाद में आपको 3 काम करने हैं सर। नंबर 1, पहला काम, मीटिंग खत्म होते ही एक बढ़िया डायरी और पेन लेना है सर आरसीएम का, और उस डायरी और पेन के एक पेज में लिखना है आज मैंने मेरे जीवन का गोल क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है मेरे जीवन का। अपने जीवन का कोई गोल, जीवन का कोई लक्ष्य लिखिए, पर्पज ऑफ लाइफ लिखिए अपने जीवन का, कि मैं जिंदगी में क्यों आया हूं, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, उसको एक डायरी में लिखिए। लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य एक भी हो सकता है, लक्ष्य कई भी हो सकते हैं सर, है ना। किसी का पैसे का गोल हो सकता है, कोई गाड़ी लाना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई देश सेवा करना चाहता है, कोई समाज सेवा करना चाहता है, कोई पेड़ लगाना चाहता है, कोई ब्लड डोनेशन करना चाहता है, कोई महिला सशक्तिकरण पे। आपका जो भी गोल है ना वो लिखिए सर, सारे गोल। पहला काम लाइफ का पर्पज लिखिए। दूसरा काम सर, एक अपलाइन को पकड़िए सर बढ़िया, उसको रोल मॉडल बनाइए, अपना कोच फाइनल करिए सर। उसमें दिमाग मत लगाइए बट किंतु परंतु मत करिए, एक कोच फाइनल करिए, उसके दिशा निर्देश में काम करिए। मेरी लाइफ की कामयाबी का एक ही राज है सर, मेरे लाइफ के 2 कोच हैं सर, पहले मिस्टर राजाराम सारन सर और दूसरा मिस्टर बीसी छाबड़ा जी। आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो भी वजूद है, मेरी जो भी बातचीत है, मेरे पास जो भी पैसा है, जो भी गाड़ी घोड़ा है, मेरी हर चीज मेरे 2 कोच की वजह से है सर। और उन 2 कोच को मैं हर महीने अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। तो आप अपनी लाइफ का एक कोच बनाइए, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जिसको देखने से आप में मोटिवेशन आता है, ऊर्जा आती है। कोच किसको बनाइए? कोच उसको बनाइए जो ग्रोविंग हो, जो इफेक्टिव हो, जिसको देखने से आप में ऊर्जा का संचार होता हो, उसको कोच बनाइए सर। देखिए, दुनिया में कोई भी खिलाड़ी कितना भी रिकॉर्ड बनाता है ना, उसका एक कोच जरूर होता है सर। सचिन तेंदुलकर का भी कोच है सर, विराट कोहली का भी कोच है सर, महेंद्र सिंह धोनी का भी कोच है सर। अब हम गलती पता है क्या करते हैं, हम कोच तो बना लेते हैं, जिस महीने चेक बड़ा आता है उस महीने तो कहते हैं गुरुजी, और जिस महीने चेक छोटा आता है उस महीने कोच को गालियां निकालने लग जाते हैं। ऐसा मत करिए सर, कोच से उम्मीद मत करिए कि कोच आपके लिए बैटिंग करेगा सर। ग्राउंड में जाके कौन वो खेलता है, चेक करिए सर। ग्राउंड में कोच खेलता है या खिलाड़ी खेलता है? खिलाड़ी खेलता है दोस्त। कोच का काम होता है गाइडेंस देना सर। हम गलती क्या करते हैं पता है, जिसको कोच बनाते हैं ना, हम उम्मीद करते हैं वही हमारी लाइन चला दे, उससे उम्मीद करते हैं कि वही हमारा नेटवर्क बिल्ड कर दे, उससे उम्मीद करते हैं कि वही हमारे। नहीं सर, कोच से केवल मदद लीजिए, काम खुद करना है सर। तो दूसरा काम क्या करना है? पहला काम लाइफ का पर्पस फाइनल करिए। दूसरा काम सर, डायरी पेन लेके एक बढ़िया कोच का सिलेक्शन करिए, लिखिए कि ये मेरे लाइफ का कोच है और मैं उसको पूरा सरेंडर करूंगा। उस कोच के साथ सारी बातें करिए, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है ना, बिजनेस का क्या आपका स्टेटस है, उसे डिस्कस करिए आप। और तीसरा काम सर, एक बढ़िया डायरी के अंदर सर लिस्ट बनाइए, उन टारगेट को या लाइफ के जो पर्पज आपने फाइनल किए उनको अचीव करने के लिए किन लोगों को आप प्लान शो करोगे, उन लोगों का लिस्ट बनाइए। आपके खेल के दोस्त हो सकते हैं, आपके पारिवारिक दोस्त हो सकते हैं, ससुराल के लोग हो सकते हैं, है ना, एनसीसी के लोग हो सकते हैं, क्रिकेट के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, भाई बेली, उन सबका एक बड़ा लिस्ट बनाइए। और चिंता मत करिए, चेक मत करिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सब लोगों का नाम लिस्ट में लिख दीजिए।
तीसरा काम। और चौथा काम क्या करना है, अपना दिमाग बंद करके डायरी पेन लेके उनको प्लान शो करना स्टार्ट कर दीजिए सर। रोजाना घर से कितने घंटे बाहर निकल के काम करते हो, ये आपकी कामयाबी को फाइनल करता है सर। अमिताभ बच्चन साहब से जब हम मुंबई में मिले तो हमने उनसे पूछा, सर अथाह दौलत कमानी है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा नाम करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बच्चन साहब ने दो बातें बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सर। पहली बात बताई थी बच्चन साहब ने, जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे ना, छोटी इनकम आएगी। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लग गए, उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी सर। तो चिंता मत करिए, कोई लोग आपकी मजाक कर रहे हैं ना, आरसीएम वाला जा रहा है, आरसीएम वाला आ रहा है, और भाई करोड़पति तेरे क्या हाल है, तो चिंता मत करिए, वो आपका नाम बना रहे हैं सर। मेरे को तो शुरुआत में कोई बोलता था ना, पहले तू करोड़पति बन जा, पहले तेरी कार आ जाए, तो मैं नाराज नहीं होता था, मैं उससे हाथ मिलाता था और अंदर ही अंदर भगवान को बोलता था, हे मालिक तू मेरी तो मत सुन, इसकी सुन जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो चिंता मत करिए, जो भी आपकी कर रहे हैं ना, वो आपको कामयाबी की दुआ कर रहे हैं आपकी, सर चिंता मत करिए। तो दूसरा तीसरा काम क्या करना है, लिस्ट बनानी है। और चौथा काम क्या करना है, प्लान शो की रफ्तार बढ़ा दीजिए, वेट मत करिए। अमिताभ बच्चन ने पहला काम क्या बताया, आपके काम से आपकी पहचान होगी तो आप अमीर बनेंगे। और दूसरी चीज बताई थी कि सबको 24 घंटे का दिन मिलता है, इसी 24 घंटे में कुछ लोग गरीब बनते हैं, कुछ लोग अमीर बनते हैं। गरीब कौन बनता है, जो अपने काम पे फोकस नहीं करता, टाइम को बर्बाद करता है, वो गरीब बनता है। और उसी 24 घंटे में जो अपने काम को फोकस करता है, कितने घंटे आप प्लान शो करने में लगा रहे हो, ये आपकी कामयाबी का राज है। आम आदमी सुबह 10 बजे घर से निकलता है, शाम को 5 बजे घर आ जाता है। अमीर आदमी क्या करता है, सुबह 5 बजे घर से निकलता है, रात को 10 बजे आता है। सर मेरी कामयाबी का राज क्या है, मैं सुबह सर 5 बजे घर से निकलता था बाइक लेके, प्लान शो करना, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। शाम तक मैं 20, 30, 40 लोगों को प्लान दिखाता था। पर डे 15, 20 ज्वाइनिंग निकलती थी, महीने में हजारों ज्वाइनिंग निकलती थी, और उन हजारों ज्वाइनिंग में बहुत सारे लीडर तैयार हो जाते थे सर। तो ये 4 काम मैं पिछले 22-23 साल से कर रहा हूँ। मैं गोल बनाता हूँ, लक्ष्य बनाता हूँ, पूरी ताकत लगा के काम करता हूँ, इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं, काम करता हूँ सर। हाँ, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए ना, एक राज की बात बता रहा हूँ सर, अपलाइन पे ज्यादा डिपेंड मत रहिए सर। किसी भी बड़े पेड़ के नीचे कोई भी पौधा बड़ा पेड़ नहीं बनता है, इसीलिए सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पे ले लीजिए। मान लीजिए कि आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो, सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पे ले लो, मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो, और अपने कंधों पे पूरा भार लेके फील्ड में उतर जाओ। अब बुरा मत मानना, अगर आपको पैसा कम आ रहा है, लेवल चेंज नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है ना, आरसीएम करते हुए लेवल नहीं बदल रहा है, तो गड़बड़ पता है कहां सर, एक ही जगह है सर, एक ही जगह, प्लान शो नहीं कर रहे सर, बुरा मत मानना सर। मेरे से कोई पूछे कि सर आरसीएम में कामयाबी का एक लाइन में ब्रह्मास्त्र बताओ, तो एक लाइन का ब्रह्मास्त्र है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आप कितने प्लान दिखा रहे हो, आपकी टीम में लोग कितने प्लान दिखा रहे हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, सर मैं तो करना चाह रहा हूं, मेरी डाउनलाइन ठीक नहीं है, मेरी अपलाइन मेरी मदद नहीं कर रही है, पीयूसी वाला ठीक नहीं है। ये केवल बहाने हैं सर, मुझे माफ करना सर। एक ट्रेन के इंजन की रफ्तार 50 की होती है ना, तो डिब्बों की कितनी होगी सर, 50 की। अच्छा, इंजन की रफ्तार 100 की होगी तो डिब्बों की कितनी होगी, 100 की सर। इसका मतलब आपका बिजनेस आप पे डिपेंड करता है सर, आप एक्टिव कम हो इसलिए बिजनेस कम चल रहा है। अपलाइन डाउनलाइन क्या है, अपलाइन तो आपकी भी प्रहलाद राय जी है, मेरी भी है सर, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके सानिध्य में काम करने से मेरे में ऊर्जा आती है। सिंपल आदमी मिला है जो कोई बनावट की बात नहीं करता, इतना सिंपल आदमी जिसको देख देख के बताता हूँ कि प्रहलाद राय जी जैसी अपलाइन आपको मिली। मेरी कामयाबी का राज है प्रहलाद राय जी सर। क्यों, मैं सिंपल आदमी को देखता हूँ, यार कितना सिंपल आदमी अगर इस बिजनेस के इस लेवल पे जा सकता है, तो मैं तो इनसे और आगे जा सकता हूँ सर। ऊर्जा मिलती है, पावर मिलता है, नॉलेज। अपने आप को चेक करिए सर कि मैं कितना एक्टिव हूँ सर। मैं बीसीजी से मिला था पहली बार, सर मेरे को करना पड़ेगा, तो बीसीजी ने कहा माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ये माहौल